आज आयनिक इक्विलिब्रियम में आपके सामने जो डिस्कशन हम लोगों को करना है दैट इज ऑल अबाउट योर सॉल्युबिलिटी। आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी। सबसे पहली चीज आइए इधर देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी होता क्या है? देखो जैसे मान लो पानी लिया तुम और पानी के अंदर है ना किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को डाल दिया, तो सब्सटेंस खुद ब खुद उसका कुछ अमाउंट अपने से घुल जाएगा। जरूरी नहीं है सब घुले, कुछ अमाउंट खुद से ही घुल जाएगा और कुछ अमाउंट अनडिसॉल्व वही पड़ा रहेगा। किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप तीन फेज में देखते हैं। आपको याद होगा अगर आप सॉल्यूशन पढ़े हैं, सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए तो सॉल्यूशन को बेसिकली आप तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, नेक्स्ट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या तुमको पता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब पता है। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का जो मतलब है वहीं से सुपर सैचुरेटेड भी होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? देखिए आपके लिए सब कुछ नॉलेज फिर से सुन लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए फिर आगे बढ़े। कोई एक सॉल्यूशन ऐसा जिसमें सॉल्यूट का जितना अमाउंट हम लोग डिसॉल्व कर सकते थे उससे कम अमाउंट अभी डिसॉल्व है, थोड़ा और डालेंगे तो घुल जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा अमाउंट घुला हुआ है, बहुत सारा अमाउंट अभी आप डालिएगा तो घुलते जाएगा घुलते जाएगा घुलते जाएगा। तो सॉल्यूशन ऐसा जिसमें अगर हम लोग सॉल्यूट का कुछ और अमाउंट ऐड करें तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, मतलब जो अभी डिसॉल्व अमाउंट है सॉल्यूट का वो जरूरत के हिसाब से कम है, वैसे सॉल्यूशन को आप कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता था उतना है, 10 ग्राम हम डिसॉल्व कर सकते थे और 10 ग्राम डिसॉल्व है, ऐसे सॉल्यूशन को आप कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में सॉल्यूट का अमाउंट अगर जितना डिसॉल्व होना चाहिए उससे ज्यादा घुला के रखा हुआ है, डिसॉल्व होना चाहिए 10 ग्राम, आप उसमें 12 ग्राम घोल के रखें, डिसॉल्व होना चाहिए 10 ग्राम, आप उसमें 15 ग्राम घोल के रखें, तो जो भी अमाउंट 10 ग्राम से ऊपर डिसॉल्व करके आप रखें वैसे सॉल्यूशन को आप कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर आप थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा ना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर आप थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा तो जो अमाउंट आप एक्स्ट्रा उसके अंदर डिसॉल्व करके रखे हैं वो सेटल हो जाएगा नीचे, प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाता है। जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सुपर सैचुरेटेड में जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप डिसॉल्व कर दिए हैं चम्मच से घुमा घुमा के, गरम करके, कुछ और तरीके से, अगर आप उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप डिसॉल्व किए ना बैठ जाएगा नीचे। समझ गया सुपर सैचुरेटेड? यस। ठीक, तो सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं। चलिए आप लोग थोड़ा बेसिक पे चलते हैं। सॉल्यूशन एक है अनसैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड amount of solute dissolved is less than maximum permissible value। जितना मैक्सिमम हम लोग डिसॉल्व कर सकते थे उससे कम डिसॉल्व है। सेकेंड इज सैचुरेटेड, amount of solute dissolved is
इक्वल्स टू मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता था एग्जैक्टली उतना ही डिसॉल्व है, ठीक है। एंड थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड amount of solute dissolved is more than maximum permissible value, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन फॉर्म प्रेसिपिटेट, यही प्रेसिपिटेट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, जिससे कोई भी सॉल्यूशन आप देखोगे ना थोड़ी देर रखने के बाद अगर नीचे सेटल कर जा रहा है, कुछ नीचे बैठ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सुपर सैचुरेटेड था। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप डिसॉल्व करके रखे वो नीचे बैठ गया, सेटल हो गया, सुपर सैचुरेटेड। क्लियर? अब आ गया सॉल्युबिलिटी, हमारा टर्म था, हमारा फोकस सॉल्युबिलिटी था। हम लोग तो ये सब ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं कि आपको आना चाहिए ये सब चीज। चलिए कोई बात। अब आइए सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी एक्चुअली सैचुरेटेड सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में जो सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व होता है पर लीटर सॉल्यूशन, सॉल्यूट कितना मोल पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। 4 मोल डिसॉल्व हुआ 1 लीटर में, सैचुरेटेड हो गया। देन 4 मोल पर लीटर इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट का होता है, ठीक है। कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, number of moles of any solute dissolved per liter of solution is called solubility of solute। solubility मोल पर लीटर में होता है। मोलारिटी है ये, सॉल्युबिलिटी मोलारिटी है। मोलारिटी सॉल्यूट का कितना मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ ताकि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, उसको सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या तुमको समझ में आया सब कोई? यस सर। हर किसी को क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है? यस सर। तो फिर से सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? तो सॉल्युबिलिटी एक तरह का मोलारिटी है। सॉल्युबिलिटी एक तरह का मोलारिटी है, लेकिन कैसे सॉल्यूशन के लिए वो मोलारिटी है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मोलारिटी को सॉल्युबिलिटी आप कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl is मान लो 0.01 m. What is sense behind this? Solubility of AgCl is 0.01 m. What is sense behind this? इससे तुम क्या सीखते हो, क्या समझते हो, क्या सोचते हो? So 0.01 mole can be dissolved in 1 liter of solution. Complete करो. To make the solution saturated. Very good. To make the solution saturated. 0.01 mole of AgCl when dissolved in 1 liter of solution, then solution becomes saturated or solution becomes saturated. Correct है? So Yes. इसका मतलब है when 0.01 mole of AgCl
dissolve in 1 liter of solution, then solution becomes saturated. सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। गुड। सॉल्युबिलिटी को यहां देख लो अच्छे से। इस सॉल्युबिलिटी को हम लोग S से लिखेंगे। तो जब हम लिखेंगे किसी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी S है तो इसका मतलब ये है कि सॉल्ट का S मोल 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व हुआ तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। क्या ठीक बोले? यस। आइए आगे। फॉर एनी sparingly soluble salt। देखिए सॉल्ट को आप दो कैटेगरी में रखिए भाई। एक सॉल्ट ऐसा होता है जो सॉल्यूशन में डालोगे ना तो पूरा तक टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा। जैसे NaCl, इसको पानी में डालोगे पूरी तरह से Na+ और Cl- में टूट जाएगा, पूरा डिसॉल्व, जब तक कि बहुत ज्यादा अमाउंट ना ले। और कुछ होता है जो पार्शियली डिसोसिएट करता है आयंस में और कुछ अमाउंट बच जाता है। जैसे लेट AgCl is salt। जब आप AgCl को सॉल्यूशन में डालिएगा, AgCl का सॉल्यूशन बनाइएगा, ये टूट के Ag+ और Cl- में जाएगा। AgCl सॉलिड होता है, लेकिन जब ये Ag+ और Cl- में जाता है तो ये एक्वस लिखा रहता है, मतलब ये डिसॉल्व होता है। ठीक है? आप AgCl का जो भी अमाउंट लेंगे पानी में जब डालेंगे वो पूरी तरह से नहीं टूटता, उसका कुछ ही पोर्शन टूटता है, Ag+ और Cl- बनता है, बाकी पोर्शन सॉलिड फेज में वही पड़ा रहता है। अब जितना पोर्शन टूटा है सॉल्यूशन सैचुरेट करने के लिए, क्या हम लोग उसको सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl बोल सकते हैं? S मतलब यहां सॉलिड है। इफ स्मॉल s is solubility of AgCl, then are you capable of saying what is concentration of Ag+ and what is the concentration of Cl-? क्या तुम बता सकते हो कि अगर AgCl का सॉल्युबिलिटी S है तो Ag+ का कंसंट्रेशन और Cl- का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना है? 0.01। नहीं, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अब S पे बात करते हैं। सर अल्फा S। बोलो बोलो, स्वयं सही बोल रहे थे, बोलो। S अगर यहां है तो ये भी S है, ये भी S है। यस सर। जितना ये टूटेगा उतना ही ना आयंस ये लोग दोनों बनेगा। यस सर। सब कोई समझ रहा है? यस अगर ये S टूटा है, अगर ये S टूटा है तो Ag+ भी S बना है, Cl- भी S बना है, सही है? तो S is solubility of that Ag+ भी S है और Cl- भी S है। अब जरा सोचना, अगर हम इसकी जगह पे MgCl2 लेते, Mg+2 में टूटता और 2 Cl- में टूटता, ठीक है? ये एक्वस होता, सॉल्यूशन में जाने के बाद एक्वस होता। अब बताओ अगर हम इसका सॉलिबिलिटी S लिखे तो बताओ तो Mg+2 कितना है? S है? यस। और Cl- कितना है? 2s 2s। क्या सबको यहां तक मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस चलिए सुन सुन के आंसर दीजिएगा, सुन सुन के आंसर दीजिएगा।
मान लो AlCl3 है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, AlCl3, ओके। अगर AlCl3 का सॉल्युबिलिटी S है तो सॉल्यूशन के अंदर Al+3 का कंसंट्रेशन कितना है? S है, और क्लोराइड आयन 3s, बिल्कुल। मान लो मेरे पास फेरस सल्फेट है, FeSO4, फेरस और सल्फेट दो ही आयन होता है, फेरस सल्फेट। अगर फेरस सल्फेट का सॉल्युबिलिटी S है तो सॉल्यूशन के अंदर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर फेरस का कंसंट्रेशन कितना है? S है, और सल्फेट का S। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोगों के पास एक जनरल थ्योरी किसी सॉल्ट का लेते हैं। लेट एनी सॉल्ट जिसका फॉर्मूला है AxBy। जब आप इस AxBy टाइप ऑफ सॉल्ट को सॉल्यूशन में डालिएगा तो क्या वो X आयंस देगा A+Y का, और Y आयंस देगा B-X का। ये समझ पा रहे हो? क्रिस क्रॉस जो 8th क्लास में पढ़े थे ना, इसका वाला जो यहाँ डिनोमिनेटर दिख रहा है वो इसका चार्ज होता है, ये वाला इसका चार्ज होता है, वही चीज, वही आंसर। अब देखो, अगर S इज सॉल्युबिलिटी हुआ हमारे सॉल्ट का, तो क्या A+Y का कंसंट्रेशन X इंटू S होगा, और B-X का कंसंट्रेशन Y इंटू S होगा? बोलो समझा? X इंटू S, Y इंटू S। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, आइए अब आगे। नाउ फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का थोड़ा बात करना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट A+Y कंसंट्रेशन X, B-X कंसंट्रेशन पावर Y, और नीचे है हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ AxBy। लेकिन आप खुद से समझिए कि जो आप नीचे में AxBy का कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे वो तो सॉलिड है, सॉलिड है ये? यस, ये तो सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है तो क्या इसका एक्टिव मास 1 होगा? यस तो इसका एक्टिव मास आप 1 लिए तो आपका K स्टैंड किया है A+Y पे पावर X एंड B-X पे पावर Y, और इसी को आप कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP नाम दिया गया है इसको, KSP, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए अभी तक आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस आयनिक इक्विलिब्रियम में अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाने। वीक एसिड तो Ka, वीक बेस Kb, पानी Kw, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस KH, बफर सॉल्यूशन में Ka, Kb ये सब आया। अब हमारे पास सॉल्ट है जो हाइड्रोलाइज सॉल्ट है जो हमारा स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो नाम है इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर KSP आपको अलग अलग जगह निकालना पड़ सकता है। जैसे हम आपके सामने यहाँ कुछ लिखेंगे, अब आप जरा दिमाग खुला रखिएगा, आंसर देने का कोशिश करते रहिएगा हमेशा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास AgCl है, सॉलिड होता है भाई, ये टूट के बना है Ag+ और Cl-। ठीक है, तो क्या हम इसका KSP लिख सकते हैं
अगला एग्जांपल, मान लो हम लोग के पास है MgOH का होल 2 या MgCl2 कर देते हैं। ये तो सॉलिड होगा, टूट के देगा Mg+2 और 2Cl-। अब बोलो अगर हम इसका KSP लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, Mg+2 और साथ में Cl- पे पावर 2। यस सर। तीसरा देखो थोड़ा सा टिपिकल देते हैं, Fe2SO4 होल 3, कैन यू से दैट हाउ इट डिकम्पोज, कैसे ये टूटेगा? Fe2SO4 होल 3 ये कैसे टूटेगा? Fe3 plus SO4 2 minus Fe3 प्लस और SO4 2 माइनस हो गया कि कुछ बाकी है? बैलेंस। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 3 है तो 3 लगेगा। तो तुम इसका KSP लिखोगे Fe+3 पे पावर 2 और सल्फेट पे पावर 3। एक और देखो, फोर्थ देखो, ये थोड़ा खास है, 12 से रिलेटेड है इसलिए खास है। कहीं भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कोई मॉलिक्यूल में कोई पोर्शन रहता है ना, कोई एक मान लो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का पोर्शन, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी कुछ दिन के अंदर है ना 12 में पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है अगले क्लास से स्टार्ट हो जाए, कॉम्प्लेक्स। इस मॉलिक्यूल का खास बात क्या होता है कि जब ये सॉल्यूशन में आप डालोगे ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट टूटेगा नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट जैसे है वैसे ही रह जाएगा। FeCl होल 6, स्क्वायर के बाहर वाला चीज टूटेगा, 4 को K+, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 4 माइनस। समझ में आया कैसे टूटा है? यस। अब आप इसका KSP लिखिएगा, अगर आप इसका KSP लिखिएगा तो K+ पे पावर 4 आएगा और FeCl होल 6 यहाँ -2। ये -4 मतलब इसका चार्ज है -4। हाँ, समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? पावर 4 नहीं है, चार्ज है इसका -4। और ये 4 क्या है? ये 4 क्या है? पावर है कि चार्ज है? पावर। ये पावर है, ये चार्ज है। इसका चार्ज दिखाना था इसलिए दिखा दूं, जैसे यहाँ प्लस दिखा है ना वैसे यहाँ इसका पावर तो 1 है। ठीक है, क्या इसमें किसी को कोई डाउट? आप में से कहीं किसी को कोई दिक्कत से चीजें समझने में? नो सर। सबको कोई दिक्कत किसी को? No sir. गुड। अब आइए थोड़ा और इसके अंदर चलते हैं, मार्कर बदल ले, कलर बदल ले थोड़ा। देखो, लेट S is solubility of किसका नाम लिखे यहां पर? S is solubility of किसका? बोलो। हाँ, वेरी गुड, AgCl का। इसका सॉलिबिलिटी S। तो तुम पता कर लिया Ag+ कितना है, Cl- कितना है? यस सर। तो क्या तुम्हारे KSP का वैल्यू S पे पावर 1 और S पे पावर 1 कहने का मतलब S² हुआ? यस सर। याद क्या यहाँ पे हम लोग S पे पावर 1 और 2S पे पावर 2 डाले? यस। क्या यहाँ हम लोग 2S पे पावर 2 और 3S पे पावर 3 डाले? यस। बोलो यहाँ क्या करें? बोलो यहाँ क्या करें? अगर इसका सॉलिबिलिटी S है तो क्या करें? पावर 4।
और आगे into H. Yes. सही है। Yes sir. अच्छा, दो को का नाम बताना। KSP का मतलब क्या है? Solubility. और S क्या है? Solubility. तो दोनों का मीनिंग अलग अलग रखिएगा। S सॉल्युबिलिटी है, सॉल्ट का वो अमाउंट है जो डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कर देता है। S वो है। KSP क्या है? KSP है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आयंस के मोलर कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, KSP क्या है? आयंस के मोलर कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा पावर्स पुट करने के साथ साथ, उसको KSP कहते हैं। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? Yes sir. Yes. ठीक है, नोट कीजिए इसको अच्छे से। तो चलिए, अभी तक का जो डिस्कशन था ना, वो आपके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार कर चुका है और लोग उसमें थोड़ा आगे का। फॉर एनी सॉल्ट, मान लो ax by का फॉर्मेट है, तो आपको पता चल रहा है कि x टाइम्स ऑफ a प्लस y एंड y टाइम्स ऑफ b माइनस x में ये आयंस में टूटेगा। लेट S is solubility, मान लो इसका solubility S, तो जब हम इसका KSP लिखेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस y पे पावर x और b माइनस x पे पावर y, करेक्ट है? तो क्या हम इस KSP को इसके जगह पे कितना लिखें? क्या हम इसको लिख सकते हैं xs ys? देखो तो अच्छे से समझो, अगर ये S टूटेगा तो क्या ये XS बनेगा? Yes. क्या लिख दें? ये YS बनेगा। Yes sir. क्या लिख दिए? अब जो जो पावर जिसका था वो उतार दी। तो आप एक जनरल फॉर्मेट, जनरल फॉर्मूला अगर चाहो तो याद रख सकते हो। x पे पावर x, y पे पावर y, x पे पावर x, y पे पावर y और s पे पावर x प्लस y, x प्लस y। आप इस फॉर्मूला से सीधा आंसर दे सकते हो। केवल x और y अगर आप जानेंगे तो आप KSP और s में सीधा रिलेशन लिखेंगे। देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे पूछेंगे वैसे ही बताना। AlCl3 बोलो तो x कितना है? x 1 है Yes sir. और y 3 है, y 3 है। Yes sir. तो इसका KSP और सॉल्युबिलिटी का आंसर होगा 1 पे पावर 1, 3 पे पावर 3 और s पे पावर 1 प्लस 3, मतलब 27, 27, s पे पावर 4 इज द आंसर। KSP और इसके किस तरह से समझे क्या सब कोई? Yes sir. ठीक है। Yes. तो ये तरीका है जैसे हम लोग सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच रिलेशन निकालते हैं। अब आइए फिर से एक नए चीज को सीखते हैं। क्या आपको याद है आप रिएक्शन कोसेंट करके एक टर्म सीखे थे पहले, रिएक्शन कोसेंट? Yes. अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन कोसेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? सर रिएक्शन कोसेंट सर मतलब रिएक्शन के कोई भी स्टेज पे निकलता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम पे निकलता है। बिल्कुल सही। उसी तरह यहां भी दो चीज आता है, एक है KSP जो केवल सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन हमारे आयंस का होता है उसका मल्टीप्लिकेशन से आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड या इवन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी एक जनरल टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट, IP। IP क्या है? आयनिक प्रोडक्ट
saturated solution. KSP only stands for saturated solution. If solution is saturated, then you can use this concept KSP. But for any solution, मान लो हमारे पास ax by करके एक सॉल्ट है और ये टूट के दिया है x ions of a plus y and y ions of b minus x. Therefore, Ip will be concentration of a plus y पे power x and concentration of b minus x पे power y. पूरा कंफ्यूज हो गए सर? नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है? ठीक है, अभी आप लेफ्ट हैंड साइड में KSP करके पढ़ रहे थे, अभी आप IP कर दिए. अरे यार, KSP is the special case of IP. KSP is the special case of IP when solution is saturated. But if solution is not saturated, then the molar concentration of ions multiplies together in present in solution is called IP, ionic product. क्या मेरी बात तुमको समझ में आई? Yes, sir. सबको समझ में आया मेरे बात क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes, sir. गुड गुड एंड गुड. गुड का पता चलेगा यहां से. अगर IP आयंस का मल्टीप्लिकेशन, आयंस का जो मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में मौजूद है उसका मल्टीप्लिकेशन KSP से छोटा है, तो बताओ सॉल्यूशन कैसा है? Unsaturated. वेरी गुड. Unsaturated solution. दूसरा, अगर IP KSP के बराबर है तो सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड. और अगर IP आयनिक प्रोडक्ट KSP से बड़ा है, सॉल्यूशन कैसा है? Super saturated. Super saturated. In this case, precipitate will form. तुमसे बोला जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ किस केस में प्रेसिपिटेट बनेगा. तो प्रेसिपिटेट बनने के लिए जब आप आयंस के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लीजिएगा, वो अगर उन्हीं आयंस का जो KSP है उससे अगर बड़ा आ जाए तो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा और आप बोल दीजिएगा हाँ सर यही केस है जहां प्रेसिपिटेट बन सकता है. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? Yes, sir. इसी केस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है. आप इतना नोट करें, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे. टॉपिक का नाम सुनो ध्यान से. दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. मान लीजिए कोई एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे AgCl है ना, सॉल्यूशन में डाल दिया गया. ठीक है भाई, टूट के Ag प्लस और Cl माइनस में जा रहा है. Ag प्लस बन रहा, Cl माइनस बन रहा, दोनों. थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया. AgCl का जितना अमाउंट टूटना था टूट चुका है. उसके बाद फर्दर अमाउंट में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा. Ag प्लस जितना बनना था सॉल्यूशन में बन चुका है, Cl माइनस जितना बनना था बन चुका है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. उस स्टेट को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. और उस समय तक AgCl का जितना भी मोल पर लीटर सॉल्यूशन में टूट चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, उसको आप सॉल्युबिलिटी कहते हैं. और Ag प्लस और Cl माइनस का जो मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में मौजूद है उसके मल्टीप्लिकेशन को आप KSP कहते हैं. क्या समझ में आया? ठीक. Yes. अब सुनिए, अगर उसी समय AgCl का जो सॉल्यूशन आप बना के रखे थे उसमें अगर हम NaCl का
सॉल्यूशन डाल दें, बाहर से NaCl का ऐसे सॉल्यूशन डाल दें, तो तुमको क्या लगता है कि AgCl और ज्यादा टूट जाएगा या थोड़ा रिएक्शन पीछे आ जाएगा? जितना टूटा हुआ था वो सब आपस में मिलकर थोड़ा पीछे आ जाएगा। पीछे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि NaCl में टूटना चाहेगा ना। NaCl टूटना नहीं चाहेगा, NaCl तो कंप्लीट टूटेगा ही टूटेगा। इसको NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक है। इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब लेट एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रिवर्सिबल मेथड से A+ और B- में टूटा, ठीक है। लेट any strong electrolyte, कौन, मान लो AC, ये कंप्लीटली टूटा A+ और C-। अगर AB अकेले उस सॉल्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन में है, AB अकेले है, तो AB का कुछ अमाउंट टूटेगा, मान लो सॉलिबिलिटी S1 टूटा, A+ और B- बना। लेकिन अगर AB के साथ AC भी है, तो भाई AC तो पूरा का पूरा टूट के A+ इतना ज्यादा भर देगा सॉल्यूशन में कि इस कॉमन आयन के मौजूद होने से रिएक्शन गोज बैकवर्ड। इज दिस क्लियर? यस सर। कौन सा प्रिंसिपल? ली चैटलियर प्रिंसिपल। कॉमन आयन के मौजूद होने से अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें एटलीस्ट एक कॉमन आयन है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें एटलीस्ट एक कॉमन आयन है, तो उस कॉमन आयन के मौजूद होने से जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉलिबिलिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन पीछे चला जाता है। बिना AC के अगर AB का सॉलिबिलिटी S1 है, AC को डालने के बाद अगर AB का सॉलिबिलिटी S2 है, तो याद रखना S2 जो है वो S1 से छोटा होगा। बिल्कुल सही। H2 जो है वो S1 से छोटा होगा। सर अगर ऐसा है कि AC मौजूद है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा आयन A का दिया, तो सर अब हमको जब हम A+ का कंसंट्रेशन लिखेंगे तो सर किसका ले? E वीक सॉल्ट वाला ले या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला? किसका लोगे? बोलो पिछले दिन बफर में पढ़ के गए थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए मत। A+ यही देगा, ये तो इतना कम रहेगा कि आप नेग्लेक्ट कर सकते, ठीक है। चलिए थोड़ा स्टेटमेंट लिख लीजिए, क्वेश्चन बना लेंगे ना, दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। चलिए लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, कॉमन आयन इफेक्ट हेडिंग दीजिए, लिखिए जरा। लिखिए, when any strong electrolyte having at least one common ion, when any strong electrolyte having at least one common ion is present with sparingly soluble salt, is present with sparingly soluble salt, is present with sparingly soluble salt, then solubility of sparingly soluble salt decreases,
solubility of sparingly soluble salt decreases due to presence of common ion. सर 10 के बाद Solubility of sparingly soluble salt decreases due to presence of common ion. Due to presence of common ion. हो गया सबका? यस सर। चलो साथ में क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन को कर लेते हैं। लिखो, व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH whole 2 in 0.1 molar NaOH, in 0.1 molar NaOH। फर्स्ट स्टेप आगे लिखो, KSP ब्रैकेट में MgOH whole 2 का KSP दिया है, KSP MgOH whole 2 इक्वल्स टू 7 into 10 to the power minus 12, 7 into 10 to the power minus 12, ये KSP दिया है। हो गया? चलो हम इस क्वेश्चन को आपके लिए है ना दो पार्ट में बनाते हैं, दो पार्ट। लेट MgOH whole 2 प्रेजेंट अलोन, अकेले है तो कोई बात नहीं, MgOH whole 2 ये टूटेगा, देगा भाई Mg+2 देगा और साथ में 2 OH माइनस देगा। मान लो S1 है इसका सॉलिबिलिटी, तो क्या हम एकदम शॉर्टकट में लिखते हैं S1 पे पावर 1 और 2S1 पे पावर 2, तो KSP का वैल्यू है हम लोगों के पास कितना बोले थे, 7 into 10 power minus 12, 7 into 10 to the power minus 12 और यहाँ पे 4 S1 पे पावर 3, फाइंड S1। ओके, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन MgOH whole 2 एंड NaOH, ये तो दोनों मौजूद है